एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अब बूढ़ा हो गया था और बीमार भी रहने लगा था। अब उस शेर की ताकत भी बहुत कम हो गई थी और जब उसके आसपास कोई भी जानवर होता तो भी वह उसका शिकार भी नहीं कर पाता था। एक दिन शेर सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। एक दिन एक कौवा शेर के पास एक पेड़ पर बैठ गया। उसने शेर को पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों लग रहा है। शेर ने कौवे से कहा कि वह अब बहुत बीमार है और थोड़े दिनों का ही मेहमान है। शेर भी जानता था कि कौवा उसके बीमार होने की बात सारे जंगल में फैला देगा। जैसा शेर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कौवे ने सारे जंगल में शेर के बीमार होने की बात आग की तरह फैला दी। सभी जानवरों को शेर की बहुत चिंता होने लगी। सभी जानवर एक एक करके शेर का हालचाल पूछने जाते। पहले दिन एक खरगोश ने शेर के पास गया और जाते ही शेर का हालचाल पूछने लग गया। शेर ने मौका देखकर खरगोश पर हमला कर दिया और उसे खाकर अपना पेट भर लिया। अगले दिन एक हिरन शेर से मिलने आया और शेर ने उसे भी खा लिया। अब रोज़ कोई न कोई जानवर शेर से मिलने आता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटाता। शेर अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसे शिकार की खोज में जंगल में घूमना नहीं पड़ता था। अब तो शिकार खुद उसके पास चला आता था। थोड़े दिनों में ही शेर पूरा तंदुरुस्त हो गया। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई और उसने गुफा के बाहर ही शेर से पूछा कि महाराज, अब कैसी है तबीयत आपकी। शेर ने अंदर से जवाब दिया कि कौन है और लोमड़ी को अंदर आने को कहा। शेर ने लोमड़ी से कहा कि वह बहुत बीमार है और बाहर नहीं आ सकता। उसकी नज़र भी अब कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसे साफ से नहीं दिख रहा कि तुम कौन हो। इसलिए अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। जब तक शेर बोल रहा था इतनी देर में लोमड़ी ने गुफा के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। लोमड़ी को सभी जानवरों के अंदर जाने के पैरों के निशान तो दिख रहे थे, लेकिन किसी भी जानवर के बाहर आने के पैरों के निशान नहीं दिखे। लोमड़ी ने शेर से कहा कि वह अंदर नहीं आएगी क्योंकि उसे सभी जानवरों के अंदर जाने के पैरों के निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके बाहर आने का निशान नहीं है। मैं अब अच्छे से समझ गई हूँ कि इसका क्या मतलब है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी मैं अंदर आई तो आप मुझे भी बाकी जानवरों की तरह मार कर खा जाओगे। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और उसने जंगल में जाकर सभी जानवरों को शेर की करतूत के बारे में बताया। उस दिन के बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया और अब फिर भूखा रहने लगा और कमज़ोर हो गया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से खुद को जंगल के बाकी जानवरों को शेर का शिकार बनने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में ना आकर अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आप सबों को कोई सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और अंत में कहना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।